नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनीश वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं जयसवाल कोचिंग सेंटर पे। जैसे कि आप पिछली क्लास पे देखे होंगे, हमने मैथ्स का कैलकुलेशन चैप्टर थोड़ा सा कुछ डिस्कस किया था आपके साथ में। आज हम फिर से वही डिस्कस करने वाले हैं। आज स्क्वायर निकालना सीखेंगे एंड कुछ अच्छी मतलब मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं आपको। आइए देखते हैं। एवरेज मैट्रिक्स अगर किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं दोस्तों, अगर नहीं पता तो आप रफ पेन कॉपी लेके बैठिएगा। एवरेज मेथड पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। एवरेज बेसिकली होता क्या है? औसत। औसत आज हम औसत से करने वाले हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन किसी भी बड़ी बड़ी संख्या का, मतलब 2 डिजिट और 3 डिजिट संख्याओं का औसत से हम करना सीखेंगे। मतलब 5 से 10 सेकंड का में आप आंसर निकाल पाएंगे किसी भी कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या। अगर आपको उनका स्क्वायर पता है, याद है, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी निकालने पे। आइए देखते हैं। जैसे कि एवरेज मेथड में क्या, जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं एक, 29 इंटू 31, इसका एवरेज कितना है दोस्तों? 30। एवरेज का मतलब अंतर सेम होना चाहिए, बीचों बीच वाली संख्या। मतलब 31 से भी अंतर एक का है और 29 से भी अंतर एक का है। अब क्या करना है, बेसिकली इसका क्या करना है हमको, दो स्टेप में होता है ये। फर्स्ट स्टेप में इसको बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है? एवरेज का स्क्वायर यानी औसत का स्क्वायर। सेकेंड स्टेप करना आपको अंतर, अंतर का स्क्वायर करके माइनस करना है। ये चीज़ें करनी है आपको एवरेज मेथड पे। दोस्तों अगर आप एक बार इसको सीख लेंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन करने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली। आइए देखते हैं। 30 का स्क्वायर जैसे होता है 900। अब इसका अंतर कितना है? एक का। अंतर एक का यानी एक का वर्ग एक ही होगा, तो माइनस का एक कर देंगे दोस्तों, और इसका आंसर आ जाएगा 899। ये आंसर आ जाएगा इसका। देखिए जैसे कि और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? एक बार बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दोस्तों 76 इंटू, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं 76 इंटू 84 कर लेते हैं। अब इसमें हमको देखना है इसका एवरेज कितना है। एवरेज यानी अंतर समान होना चाहिए, दोनों तरफ से अंतर समान होना चाहिए दोस्तों। तो अंतर इसका कितना है देखेंगे। जैसे 80 हो जाएगा इसका एवरेज, 80। एवरेज यानी बेसिकली दोनों संख्याओं को जोड़ करके आधा कर दीजिए आप। अगर दो संख्या हैं तो दो जोड़ करके आधा करेंगे, अगर तीन संख्याएं हैं तो इन तीनों को जोड़ करके और उसमें तीन का डिवाइड करेंगे, तीन से डिवाइड करेंगे, उसका औसत आ जाएगा। इसमें अंतर कितने का है? 4 का है। इसमें भी अंतर 4 का है। अब 80 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 80 का स्क्वायर होता है दोस्तों 6400। 6400 में 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16। इसमें से 16 माइनस करेंगे, माइनस का 16 करेंगे। इसमें से 16 माइनस करेंगे तो इसमें से कितना आ जाएगा? बेसिकली 6, 389, 384। ये आंसर हो जाएगा आपका। क्या मेरी बात क्लियर आ रही है आपको? क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों आप सभी को? एक बार बताएंगे। क्या मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है दोस्तों? एक बार बताएंगे आप, थम्स अप कीजिएगा। जैसे एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे किसी संख्या क्या, 38 यानी 38 इंटू 42 कर लीजिए। इसका एक बार आप बताएंगे आंसर।
बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे आप एक बार? आइए देखते हैं। इनका आंसर हो मतलब एवरेज इसका कितना हो जाएगा? 40। औसत इन दोनों का 40 है। अंतर भी दो दो का है, समान समान अंतर, मतलब एवरेज 40। 40 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 1600। 1600 में माइनस का 4 करेंगे, यानी 2 का अंतर है, यानी 2 का वर्ग 4, 4 इससे माइनस करेंगे, माइनस का 4 करेंगे दोस्तों, तो इसमें से आंसर आ जाएगा 1596। ये आंसर आ जाएगा दोस्तों आप सबका। क्या मेरी बात आपको क्लियर आ रही है समझ में? रफ पेन कॉपी लेके बैठिएगा दोस्तों। इसको आपको जितना ज़्यादा हैबिट में हो सके, जितना ज़्यादा पेन फ्री कैलकुलेशन, मतलब जितना ज़्यादा पेन फ्री कर सकते हैं आप अपने आप को, उतना ज़्यादा करिएगा, इसको प्रैक्टिस लाइएगा, ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्मेंस मिल पाएगा आपको। आइए जैसे बात कर लेते हैं हम, अब एक बेस मेथड से बात कर लेते हैं। जैसे दूसरी मेथड क्या लेते हैं हम? किसी संख्या का अगर 5 का गुणा करना हो, 25 का गुणा करना हो किसी संख्या पे, और 125 का गुणा करना हो किसी संख्या पे, इन तीन संख्याओं को हम अच्छी तरह से जानने वाले हैं। मान लीजिए किसी संख्या का 5 से गुणा करना है हमको, तो जैसे मान लीजिए 24 है, इंटू 5 करना है। किसी सम संख्या यानी इवन नंबर एंड ओड नंबर भी बताएंगे। मान लीजिए 96 का करना है, या फिर 102 का करना है। 96, एक मिनट दोस्तों, बोर्ड सही कर लेता हूँ मैं थोड़ा। 96 इंटू 5, 102 इंटू 5, इसका 5 में मल्टीप्लाई करना है। अभी इसको 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर लाने की ट्रिक बता रहा हूं मैं। 5 का गुणा करना, अगर किसी संख्या में अगर 5 का गुणा करना है, यानी 5 बराबर, आपको तो पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 5 बराबर अगर 10/2 कर देंगे तो बात बराबर है। अगर किसी संख्या में 25 का गुणा करना है तो आप 100/4 कर सकते हैं, बात सेम है। किस संख्या में 125 का गुणा करना है तो 1000 में 8 का भाग दे सकते हैं, 125 आ जाएगा। ये तीनों इसका ये है, विधि है। मतलब अगर 24 पे हम 10/2 करते हैं, यानी इसका आधा, 24 यानी सम संख्या है, सम संख्या का आधा करेंगे तो आ जाएगा, आधा करके जीरो लगा देना आपको, यानी इसका आधा 24 का आधा 12 और जीरो लगा देना है। 96 का आधा कितना होगा दोस्तों? 96 का आधा होगा 48, 48 यानी एक जीरो लगा दो। 102 का आधा कितना होगा दोस्तों? 51, एक जीरो बढ़ा दीजिए। ये कुछ 5 की ट्रिक होने वाली है। अब जैसे देखिएगा, जैसे अगर हम किसी संख्या पे 25 का गुणा करना है हमको, जैसे मान लीजिए 36 इंटू 25 करना है हमको, तो हमको 25 को बेसिकली अपने मन ही मन में सोचना है कि ये 100/4 है। 25 को बेसिकली मन मन में सोचना है कि 100/4 है। ऐसे जैसे हम 5 को मन में सोच रहे थे कि 10/2 है ये, ऐसे हम 25 को समझेंगे 100/4 है। 100/4 यानी 4 को मतलब 36 में डिवाइड करना है, 4 से 36 को डिवाइड करना है। 4 से ये 9 बार जाएगा, आ जाएगा इसका 900, 2 जीरो लगा देना है इसमें, क्योंकि बेसिकली 25 का मतलब है, 25 का मतलब मैंने अभी बताया आपको 100/4। 4 से जाएगा ये 9 बार और 2 जीरो लगा देना है आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिए अगर 64 का 64 गुणे 25 करना है, तो आपको ये सोचना है मन मन में कि 25
एक हिसाब से 100/4 है। 4 को अगर 64 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा और 2 जीरो लगा देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों? आप बताएंगे एक बार, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सब तक? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब जैसे अभी हमने इवन संख्या का देखा, हमने इवन नंबर देखा अभी। अब देख देते हैं ऑड नंबर। जैसे किसी संख्या का ऑड यानी विषम, विषम संख्या का देखना है। देखिएगा, अगर मान लीजिए हमको 25 इंटू 5 करना है, या फिर 75 इंटू 5 करना है, या फिर 81 इंटू 5 करना है। अब इसको एक, इसमें अगर ऑड नंबर आ जाती तो उसको सम यानी इवन में चेंज करना, हमको एक माइनस करके और लास्ट में 5 आना है। आपको पता है लास्ट में 5 ही आएगा, यानी एक संख्या को हमको एक इसमें से घटाना है। घटाने के बाद हमको इसका आधा करना है, यानी 25 का आधा 12.5 होता है। 25 का आधा 12.5 होता है, यानी 12। तो हम 12 बेसिकली ये 12.5 इंटू 10 हो रहा है, यानी 125। तो हमको दशमलव में ना जाके, मैं बता रहा हूं आपको, इसका आंसर 125 आ जाएगा। दशमलव में ना जाके हमको एक संख्या ले जाना है और 5 जोड़ देना है, उसमें लास्ट में 5 लगा देना है बस। 74 का आधा कितना होता है दोस्तों, एक बार बताएंगे अभी? 74 का आधा होता है 37। 37 होता है, 37 में 20 5 लगा देना है यहाँ पे बस। ये आपका आंसर हो जाएगा 375। 75 इंटू 5 375। आपको 5 सेकंड मात्र लगने हैं। 5 सेकंड पे आप इसका आंसर बता पाएंगे। 81 से 1 घटाएंगे मतलब 80 हो जाएगा। 80 से आप 80 को हाफ करेंगे मतलब 10/2 है। 80 को हाफ करेंगे 40 आ जाएगा, और आगे 5 लगा देंगे, यानी 40 5 लगा देंगे, यानी 405 हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को दोस्तों? अब एक और 5 का मल्टीप्लीकेशन में, अगर किसी संख्या या किसी वर्ग लास्ट 5, किसी संख्या पे अगर मतलब किसी वर्ग, बेसिकली हम वर्ग कर रहे हैं इसका, अगर किसी वर्ग किसी संख्या का, इस संख्या के लास्ट में 5 है, उसका वर्ग करना है। किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 है, उसका वर्ग करना हमें, तो उसका बेसिक और मतलब 5 सेकंड पे आंसर लाने के लिए हम आपको ट्रिक्स बता रहे हैं। जैसे 25 का स्क्वायर करना है आपको, 35 का स्क्वायर करना है आपको, 65 का स्क्वायर करना है आपको, या फिर 105 का स्क्वायर करना है आपको। और क्या देख लेते हैं, और बताइए और कौन सा ले लें? मान लीजिए 95 का ले लेते हैं। 95 का ले लेते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, बेसिकली 25 है, यानी अगर 5 दिखा, किसी संख्या का वर्ग करना है, 5 दिखा है, यानी हमको 25 लास्ट में रखना है। अब यहाँ पे ये कौन सी संख्या बची? 2 बची। 2 के बाद 3 आता है। कौन सी आती है संख्या? 3 आती है। मतलब 2 इंटू 3 करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 625 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? 625 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? एक बार बताएंगे आप कमेंट बॉक्स पे। अगर आपको कहीं भी डाउट समझ में आ रहा हो, या लग रहा हो कि सर हमको थोड़ा सा डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि सर ऐसा हमको ये समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा फिर से उसी चीज़ को समझाने की। आप बस फोकस लगा के देखिए बोर्ड की तरफ, रफ पेन कॉपी लेके बैठिएगा, आपको पूरा क्लियर होगा A to Z। आइए, अगर 35 का करना है हमको, 25 आ जाएगा, और 3 के आगे एक आती संख्या 4, 4 से और 3 का, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, 12 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। अगर कितना करना है, 65 का करना है, तो 25 लास्ट में, 5 जैसे लास्ट में है तो 25 आ जाएगा। 6 के बाद एक आती है संख्या 7, 6 और 7 का गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसी संख्या में अगर 105 है, 105 को अगर हम
5 है लास्ट में, इसका स्क्वायर करना है, 25 लास्ट में रखेंगे ही। अब 10 के बाद 11 वाली संख्या आती है, यानी 10 इंटू 11 करेंगे, तो 10 इंटू 11 करेंगे तो 110 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखते हैं 95 का। 95 यानी 5 है लास्ट में, 25 रखेंगे, 9 के बाद कौन सी संख्या आती है? 10। 9 के बाद कौन सी संख्या आती है बच्चों? 10। तो 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 करेंगे यानी 90, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार बताएंगे क्या ये सब क्लियर हो रहा आपको? दोस्तों एक बार आप बताएंगे कमेंट बॉक्स पे क्या समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? इसी टाइप से कुछ बच्चे तो ऐसा बोल रहे हैं कि सर आप तो इसी तरीके का कुछ मतलब और भी बता दीजिए, 61 का भी बता दीजिए, 6 का भी बता दीजिए, 6 का मल्टीप्लाई भी इसी टाइप से बता दो, 7 का भी मल्टीप्लाई बता दो, 8 का भी मल्टीप्लाई बता दो। तो देखिए दोस्तों, कुछ कंडीशन होती है ताकि जो कि सब चीज़ में नहीं लगती है, इसलिए 5 की कंडीशन थी, इसलिए मैंने बताया आपको। कुछ कंडीशनों को तो आपको बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है, अभी मैं स्क्वायर करने की ट्रिक बताने वाला हूँ आगे, देखना ना भूलिए, क्लास के अंत तक जुड़े रहिए। आइए देखते हैं, एक और ट्रिक बताते हैं आपको। इफ सम ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ 10, क्या बात करने वाले हम? जैसे किसी भी इकाई के अंक, मतलब दहाई के अंक सेम और इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए, यानी इफ सम ऑफ डिजिट 10 क्या मेरी बात क्लियर आ रही है आपको? आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? एक बार कमेंट बॉक्स पे बताएंगे सर दोस्तों। अब जैसे देखिए इसका करते हैं हम, जैसे किसी भी इकाई का अंक, दो संख्याओं की इकाई का अंकों का योग अगर 10 है तो आप यही चीज लगा सकते हैं उसमें भी। जैसे मान लीजिए 37 इंटू 33 करना है, अगर 61 इंटू 69 करना है, अगर आपको 81 इंटू 89 करना है, या फिर आपको 34 इंटू 36 करना है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इनके इकाई का अंकों का योग, मैं एक बार कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूं। इनके इकाई को अंकों का योग 10 आ रहा है, इसके भी 10 आ रहा है इकाई के अंक, और इसके भी इसके इकाई के अंकों का योग भी 10 आ रहा है, और इसके भी इकाई के अंकों का योग 10 आ रहा है। अब इनका भी हम उसी ट्रिक से, जैसे अभी 5 वाला किए हैं कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 है उसका वर्ग करना है तो 25 रख के और उसका एक संख्या बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अब देखिए, अगर 7 और 3, 7 3 मतलब 7 का गुणा 3 पे करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 3 के बाद एक संख्या आती है यानी 4 आती है, 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 12, 1221, ये आपका आ जाएगा। अगर 9 का गुणा, ये हमेशा ये आपको देखना है कि ये जो दो संख्या, मतलब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी इनके योगों का जो इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई दो डिजिट में आना चाहिए, यानी 9 का गुणा अगर 9 पे हो रहा है तो 9 ही आ रहा है, 9 का गुणा अगर 1 पे हो रहा है तो 9 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब 6 के बाद आता है एक 7, 6 7 42, तो यहाँ पे 42 रख देंगे, ये आ जाएगा आंसर आपका। यहाँ पे भी ऐसे 09 रख देंगे, और 8 से 9 बार जाएगा तो यानी 72 आ जाएगा। यहाँ पे 6 चौको 24 आ जाएगा, और 3 1 4 यानी 12, यानी 3 और 4 का मल्टीप्लाई हुआ यानी 12 आ गया आपको। दोस्तों समझ में आ रहा है मेरी बात? आप बताएंगे एक बार, क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है दोस्तों? आइए देखते हैं कुछ दूसरा। अगर हम 1000 बेस यानी 1000 बेस पे क्वेश्चन, मैं आपको बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक लेके जा रहा हूँ, यानी मल्टीप्लिकेशन का आप मतलब कोई भी एनीवन कोई भी नंबर आपको कोई भी किसी भी तरीके से पूछ रहा है, आप विदाउट पेन दे सके आंसर, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊंचा लेके जा रहा हूँ, यानी 1000 बेस्ड क्वेश्चन पे। अगर 1000 बेस्ड क्वेश्चन पे करेंगे
देखिएगा दोस्तों, 1000 वेस्ट पे क्वेश्चन पे क्या करना है हमको। मान लीजिए अगर कोई संख्या है 1025 और 1005, इनका मल्टीप्लाई करना हमको। तो हमको ये देखना 1000 से ये कितना बड़ा है। ये देखिए आप, 1000 से कितना बड़ा, ये 25 यानी बड़ा है, तो हम प्लस लगा लेते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन ना आए। आपको समझने के लिए मतलब बता रहा हूं मैं कि यहाँ पे आप प्लस लगा के 25 लिख लीजिएगा। ये कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, यानी 5 रख लेंगे, यहाँ पे 5 रख लेंगे, ठीक है। अब इसमें 3 डिजिट आना चाहिए, मतलब जो संख्याएं रहेंगी जो उसमें मतलब लास्ट के कितने डिजिट लेना हमको, इनका मल्टीप्लाई करके, तो आपको 3 डिजिट लेना है, यानी लास्ट 3 डिजिट लेना है, ठीक है। 25 का गुणा करेंगे 5 पर तो आ जाएगा 125। 25 का गुणा अगर 5 पर करेंगे तो 125 आ जाएगा। और अब इसका तिर्यक करना है, या तो इसमें इसको जोड़ दीजिए या तो इसमें, मतलब 1025 को या तो 5 से जोड़ दी, 5 को जोड़ दीजिए, या तो 1005 में 25 को जोड़ दीजिए, बात सेम है। यानी 1005 जो आपको इजी लगे वो करिएगा। 1025 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 1030 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है दोस्तों? आप बताएंगे एक बार। जैसे एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एक और ले लेते हैं दोस्तों आपके समझने के लिए, फिर आप करके दिखाएंगे हमें। जैसे 1009 और 1008, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको। अब इसमें आप बताएंगे कितना 1000 से कितना ज़्यादा है, एक बार बताइए आप। 1000 से 9 ज़्यादा है, 1000 से 8 ज़्यादा है। अब 8 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72। 72 आ रहा है, यानी कि हमको 72 तो लिखना है, लेकिन हमको कितनी चाहिए, 3 अंक चाहिए यहाँ पे। इसका मल्टीप्लाई का 3 डिजिट होने चाहिए लास्ट के, तो 3 डिजिट के लिए हम 3 डिजिट के लिए हम 0 लगा लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, या तो 9 पे आप 8 जोड़ दीजिए, या तो 8 में 1008 में 9 जोड़ दीजिए, या 1009 में 8 जोड़ दीजिए, बात एक ही है। यानी 1017 आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? आप बताएंगे एक बार। ये अभी मैंने बताया कि अगर 1000 से ज्यादा, यानी प्लस में बताया हूं मैं, 1000 से ज्यादा की संख्या अगर आ जाए। अगर हमको 1000 से कम की संख्या आती है, कोई भी 1000 से कम की संख्या आती है, देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। रफ पेन कॉपी लेके बैठना आप सबको, और इन सबको नोट करना है और प्रैक्टिस करना है डेली। डेली से अभी मैंने जब स्टार्टिंग में आपको हालांकि बता ही चुका हूँ कि 1 से 30 तक का आपको क्या क्यूब याद करना है, 1 से 30 तक का टेबल्स याद करना है, और 1 से 50 तक का वर्ग याद करना है। और फ्री पेन 15 मतलब 20 मिनट या 30 मिनट जो भी आपको समय बच रहा है, या फिर आप किसी में भी यूज़ कर पा रहे हैं, तो उसको आप मतलब 30 मिनट पेन फ्री प्रैक्टिस करनी है आपको। मैंने फर्स्ट क्लास पे ही बताया आप सबको। अब मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट क्लास देख कर आए होंगे, इसलिए मैं कुछ आगे से चल रहा हूँ। जिन बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा, जिन दोस्तों को या भाई बहन को जो भी समझ में नहीं आ रहा है, वो कृपया क्लास नंबर फर्स्ट देखिए, आपको बेसिक क्लियर होगा और आपको पूरी प्रॉपर क्लास समझ में आएगी। आइए देखते हैं हम। जैसे 100 से अगर 1000 से नीचे की संख्या है कोई, तो उसको देखेंगे, ठीक है, और बात करेंगे। मान लीजिए अगर 995 इंटू 985। अब हमको देखना है इसमें 1000 से कितना कम है। कम है मतलब हम अपने अपने सुविधा के लिए हम माइनस लगा लेंगे, यानी 5 कम है इसमें, और इसमें कितना कम है, 15 कम है। इसमें कितना कम है दोस्तों, 15 कम है। अब इसमें भी हमको लास्ट के 3 डिजिट ही लेना है, लास्ट में 3 डिजिट ही लेना है हमको, ठीक है। 15 पना 75, इन दोनों संख्या का गुणा करेंगे और 15 पना 75 आएगा। हमको 3 संख्या लेना है, यानी एक संख्या हम 0 बढ़ा लेंगे आगे। ध्यान रखिए हमको आगे 0 बढ़ाना, ना कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमको 0 बढ़ाना है। देखिएगा अब इसमें हम 995, या तो आप 15 घटा दीजिए,
995 में या तो आप 15 घटा सकते हैं या 985 में आप 5 घटा सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, जो भी आपको इजी पड़े आप उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 985 है, माइनस का 5 कर देंगे तो 980 आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को दोस्तों? आपको उसमें ज्यादा था तो जोड़ते थे, इसमें कम है मतलब 1000 से कम है तो इसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अब आप करके दिखाएंगे मुझे। क्या बताइए आप सभी, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या फिर आपको डाउट क्लियर हो रहे हैं आपके? आप एक दूसरा क्वेश्चन करके आप बताइए मुझे। ठीक है, मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, प्लीज आप इसका, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से कि आप सभी ये क्वेश्चन का जवाब देंगे, मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है तो आप इस मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे आप। ठीक है, आइए 992 इंटू 8 988, इसका मल्टीप्लाई करना आपको। और एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, 991 इंटू 981 मल्टीप्लाई करना है आपको, और इनको आपको एक कमेंट बॉक्स पे बताना है आप सभी को कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अब 100 बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 बेस्ड क्वेश्चन यानी 100 बेस्ड। हंड्रेड बेस पे चलेंगे दोस्तों। इसके लास्ट डिजिट 2 संख्या लेना है, लास्ट की 2 संख्याएं लेना है। लास्ट आपको अभी मैंने बताया 1000 बेस्ट वाले में लास्ट के 3 संख्याएं लेनी थी, और इसमें 100 बेस्ट वाले क्वेश्चन करेंगे तो इसके लास्ट के 2 डिजिट लेना है। जैसे मान लीजिए 100 से प्लस वाले कर रहे हैं, मतलब 100 से अधिक वाले करें। अगर कोई भी संख्या मान लीजिए 105 इंटू 108 आ गई, इनका मल्टीप्लाई करना हमको 5 ज़्यादा है, करना उसी तरीके से है, बस आप देखिए एक बार। 5 ज़्यादा है और इसमें 8 ज़्यादा है, 8 पंचे 40, 2 अंक आ गए। और इसमें से 8 या तो इस 8 में 5 जोड़ दीजिए, यानी 108 में 5 जोड़ दीजिए, या तो 105 में 8 जोड़ दीजिए, बात उतनी ही है, यानी 113 आ जाएगा। दोस्तों मेरी वॉइस समझ में आ रहा है आपको? आप बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स पे। देखिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अब एक क्वेश्चन इसका और कर लें या फिर आप लोग करके बताएंगे, ये बताइए आप मुझे। चलिए इसका भी एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स पे, मुझे उम्मीद रहेगी आप सभी से कि आप कमेंट बॉक्स पे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे कि 115 इंटू 112, इसका मल्टीप्लाई करना आपको। एक 115 112, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे देंगे। मुझे उम्मीद है आप सबसे कि आप सब देंगे और आप सबको क्लियर हुआ होगा मेरी बातें। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बेस मेथड। एक सेकंड, आपको मैं एक और बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना आए। ये आप समझ में आ जाएगा आपको, मतलब 1 मिनट का टाइम देंगे इसमें, इसको 1 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। अगर दोस्तों एक कम और एक ज़्यादा आ जाए, मतलब अगर 100 से एक ज़्यादा आ जाए, एक संख्या 100 से ज़्यादा आ गई और एक संख्या 100 से कम आ गई, उसका मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, यानी प्लस और माइनस का। 100 बेस ले लेंगे हम, सौ बेस ले रहे हैं इसका एक बार में बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि एक संख्या 100 से ज़्यादा हो गई और एक संख्या 100 से कम आ गई, उसके लिए हम क्या करेंगे ये बता रहे हैं आपको। यानी 104 अगर किसी संख्या में है और या तो मल्टीप्लाई करना है तो या
कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जो भी आपको सही लगे, यानी 98 ले लो या कुछ भी, कोई भी संख्या। इसमें से 2 कम है और इसमें से 4 ज़्यादा है, यानी प्लस लगाएंगे यानी 4 ज़्यादा है, 2 मतलब माइनस का 2 है, यानी इसमें 2 कम है। ये चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमको ये करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 और 8 का। 1 मिनट में कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ। 4 और 8 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमको इसमें क्या करना है, एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, इसको 100 से माइनस करना है, हमेशा 100 से माइनस करना है। 4 दूना 8, 8 को 100 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 92 आ जाएगा दोस्तों, 92 आ जाएगा। बाकी अगर आप 92 इसके बाद आपको इसमें मतलब 104 में अगर आप या तो 2 घटा दीजिए या तो 98 में 4 जोड़ दीजिए, 98 में 4 जोड़ दीजिए। आपको हमेशा 104 में अगर 2 घटाते हैं, अब माइनस का एक बार एक्स्ट्रा घटाना है, एक आपको एक्स्ट्रा घटाना है, यानी 101 आ जाएगा, 101 आ जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर हुई? आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए 98 है, प्लस 4 हम कर रहे हैं, प्लस 4 करके 8 4 12 यानी 102 आ रहा है। हमको हमेशा जोड़ने के बाद या घटाने के बाद हमको माइनस का 1 करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी 101 आ जाएगा। ऐसे करना आपको। उम्मीद है मुझे आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए कुछ बेसिक और बेस मेथड देख लेते हैं दोस्तों। बेस मेथड जैसे आप मतलब आपको पेन ना चलाना पड़े, माइंड से ही खेल जाओ आप। चलिए देखते हैं। ये अपने मतलब मैं स्वयं इसको यूज़ करता हूँ किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी कैलकुलेशन या किसी को बताने में या किसी भी कैलकुलेशन को करने में मैं अधिकतम इसी का प्रयोग करता हूँ, इसलिए मैं आप सबको साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप सबके साथ में ये चीज़। जैसे मान लीजिए कलर का पेन का कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट देखेंगे आप। इसको क्या बोलेंगे, बेस मेथड। बेस मेथड बोलेंगे इसको। अगर मान लीजिए हमको 25 का गुणा की संख्या यानी 12 में करना है, 25 गुणे अगर हमको 12 करना है तो 12 हम कैसे कर सकते हैं, 12 को हम तोड़ सकते हैं दोस्तों। तोड़ कैसे सकते हैं, 10 प्लस 2 ऐसे कर सकते हैं। यानी 250 का एक बार 10 में गुणा करेंगे यानी 250 आ जाएगा, और प्लस का 25 का 2 में करेंगे गुणा यानी 25 का 2 गुना 50 बराबर आ जाएगा 300। आपको इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई बोला 25 का गुणा 12 में करना है तो 25 का 10 गुना 250 प्लस 25 का 2 गुना 50 यानी इन दोनों को ऐड कर देना है तो हो जाएगा कितना, 300 दोस्तों। और मान लीजिए 25 का गुणा 24 के में करना है, 25 गुणे 24 करना है आप सभी को। 24 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 20 प्लस 4 में तोड़ सकते हैं। 25 का 2 गुना 50 यानी 500 आ जाएगा, 25 चौक 100 यानी 100 आ जाएगा, बराबर 600 इसका आंसर आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को दोस्तों? क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? एक बार बताएंगे आप सभी। चलिए अगर मान लीजिए एक संख्या का आप एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स पे एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे दोस्तों। इसको हमेशा आपको क्या करना है, 50 के मल्टीपल में ले चलना है। एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे दोस्तों, 25 इंटू 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 18 यानी 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 20 माइनस 2 भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं। 18 में ना जाके हमको 18 में जाने में ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमको तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना दोस्तों। तो 25 का अगर इंटू 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, और माइनस का 2 कर देंगे यानी माइनस का 25 का 2 गुना 50 यानी माइनस का 50 यानी 450 आंसर आ जाएगा आपको, 450 आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका। ऐसे करना है बस, सिंपल तरीका है। आपको माइंड सेट में रखना है कि हमको किस
कितना जल्दी और किस किस हिसाब से, हमको मतलब कंफ्यूजन में ना आए, कोई भी इतना कैलकुलेशन नहीं करना, कितना जल्दी हो जाए, हमको ये चीजें ध्यान में रखते हुए करनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए, एक मिनट दोस्तों देखिएगा, मान लेते हैं अगर हमको 35 का गुणा करना है, 35 गुणे 12 करना है, तो कैसे करेंगे? 12 को हम तोड़ सकते हैं कितने, 10 और 2 में, तो 35 का दुगना 10 और 2 में यानी 350 हो जाएगा, प्लस 70, 35 का दुगना 70 यानी आ जाएगा 420, इसको जोड़ सकते हैं ना, 420 आ जाएगा। बस ऐसे करना आपको। अगर आप एक क्वेश्चन आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे देंगे, 35 गुणे 22 करेंगे अगर आप, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को और ध्यान से दे रहे हैं। और मान लीजिए 50 यानी 50 के मल्टीपल पे आपको चलना है ना, आइए, पच्चीस का गुणा अगर आपको 104 में करना है दोस्तों, तो कैसे करेंगे आप? एक बार बताएंगे, कमेंट बॉक्स पे आंसर देंगे आप, बताइएगा एक बार इसका आंसर क्या आएगा। एक बार आप सभी बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं आगे। देखिएगा 25 को हम यानी 104 है जो, तो 104 को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2 में तोड़ सकते हैं। 2 में तोड़ सकते हैं कैसे? 100 और 4 में। 25 का गुणा अगर 100 में करेंगे तो 2500 आ जाएगा, और 25 का गुणा 4 में करेंगे तो 25 चौक 100 आ जाएगा, बराबर इसका आंसर आ जाएगा 2600। इसका आंसर आ जाएगा 2600 दोस्तों। क्या आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर मान लीजिए एक और, अगर आपको क्या करना है, 45 गुणे 46 करना है, 45 गुणे 46 करना है, तो आप ऐसे इसको अपने तरीके से सोचना है, मतलब इसमें कैसे कितना जल्दी कैलकुलेशन कर सके। अब आपको इसमें एवरेज मेथड भी नहीं लगने वाली, आप तो सिंपल तरीके तो कर सकते, जो मैंने बताया था आपको कि मतलब इसका 2 1 3 वाला जो मैंने बताया था कि इसका गुणा इसमें करो और इसका करके फिर आपको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, ये तरीका तो कर सकते हैं आप, लेकिन इसको कितना जल्दी जल्दी आंसर लिया आया जा सके। तो अब आप 45 है, 46 को कैसे तोड़ सकते हो? 45 प्लस 1 कर सकते हैं आप। 45 के स्क्वायर आपको बताया मैंने, अगर किसी संख्या पे 5 है लास्ट में, उसका स्क्वायर करना है तो लास्ट में 25 आएगा, और 4 1 5 यानी 4 का गुणा 5 पे करेंगे तो 20 आ जाएगा, और एक और बच रहा है ना, तो 45 एक बार और जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 2070। ये आंसर आ जाएगा आपका, बस ऐसे ही करना है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है दोस्तों? एक बार बताएंगे आप सभी। आइए देखते हैं कुछ स्क्वायर, अब सीखते हैं हम स्क्वायर कैसे करना है हमको। 2 डिजिट का सीखेंगे आज, और 3 डिजिट वाला भी सीखेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर को, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालना हमको, जल्दी से जल्द कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर की बात करते हैं हम। यस, स्क्वायर मतलब वर्ग। आइए देखते हैं दोस्तों स्क्वायर। मान लीजिए हमको 56 का स्क्वायर करना है, 56 का स्क्वायर निकालना है। 56 के स्क्वायर में हम क्या करेंगे, पहले इसको हम प्लस में लिखेंगे, मतलब प्लस बनाएंगे एक, प्लस में इस संख्या, मतलब स्क्वायर है ना इसका, हाँ, प्लस में एक संख्या का यानी इसमें लिखेंगे इस साइड एक संख्या का, उसके नीचे वाली संख्या, मतलब एक संख्या का इस प्लाटी रखेंगे और इस 5 को इस प्लाटी रखेंगे, मतलब जो संख्या जिस साइड उसी संख्या। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। दोनों संख्याओं को अलग अलग डिवाइड कर लिए। अब इन दोनों का गुणा, इसका गुणा करके इसमें करना है गुणा, समझ रहे हैं। 5 छक्का 30, 30 दूना 60। ये संख्या के नीचे कुछ नहीं रखना हमको, इसके नीचे फर्स्ट वाली संख्या के नीचे कुछ नहीं रखना है। 5 छक्का 30, 30 दूना 60 यानी 6 जीरो इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा दोस्तों। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 3 6 5 11 की 1 2 1 3, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका।
बताइएगा आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? एक बार आप कंफर्म कीजिएगा आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? फिर आगे की बात करते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों? एक बार क्लियर कीजिएगा मेरे, बताइएगा आ रही है? चलिए आगे देखिए। मान लीजिए किसी से कोई संख्या है 64, 64, इसका हमको वर्ग करना है। वर्ग मतलब पहले प्लस करना आपको। आपको जब आपकी हैबिट में आ जाएगा प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप सिर्फ माइंड से माइंड ही करके चला लेंगे, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 चौको 24, 24 का दोगुना करेंगे 48, इसके नीचे कुछ नहीं रखना हमको, 8 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा दोस्तों। अब आ जाएगा 6 और 9 आ जाएगा, 6 4 10 की 0, 3 1 4, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर, 6 9 10 की 0, 3 1 4, 4096। 64 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4096। क्या मेरी बात आपको क्लियर आ रही है दोस्तों? एक बार बताएंगे आप सभी, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। ये 1 से 9 तक के लिए है, ठीक है। ये मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर आपने 3 डिजिट का तो बताया ही नहीं, लेकिन मैं आगे बताऊंगा आपको, बस आप धैर्य रखिए, बने रहिए हमारे साथ में। आइए, जैसे मान लीजिए 72 का हमको करना है, 72 का करना है वर्ग, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 2 का 72 का करना है, प्लस बनाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 होता है, लेकिन हमको 2 डिजिट रखना है यहाँ पे, तो 0 4 करेंगे यहाँ पे, समझ रहे हैं मेरी बात। 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 मतलब 8 इधर और 4 2 इधर, 4 इधर आ जाएगा नीचे, इन सबको जोड़ना है, 8 आ जाएगा, 9 2 11 और 5, में एक कैरी था, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर इसका दोस्तों। अब एक कमेंट बॉक्स पे मुझे आप बताइएगा, आप 76 का स्क्वायर आप मुझे बताइएगा, 76 का स्क्वायर बताएंगे आप। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए आप, 84 का स्क्वायर बताएंगे और 33 का स्क्वायर बताएंगे आप। एक क्वेश्चन और लीजिए, 43 का स्क्वायर बताएंगे आप सभी। इन चारों क्वेश्चन का जवाब, और जो मैंने पीछे दिया है पीछे की स्लाइड में, उन सब का क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स पे देना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको क्या सीखना है दोस्तों, देखिएगा। आगे सीखते हैं थ्री डिजिट के स्क्वायर से देखना है हमको, 3 डिजिट के स्क्वायर से हमको सीखना है। जैसे कि अब देखिए, अभी हमने टू डिजिट के सीखा, हमने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अब ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2 डिजिट के, ठीक है। आइए नेक्स्ट आ जाइए। अब हमको 3 डिजिट सीखना है। 3, एक मिनट दोस्तों, तो कम कर लेता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। 3 डिजिट का सीखना हमको। थ्री डिजिट का सीखेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। स्क्वायर्स यानी वर्ग, ठीक है। थ्री डिजिट का वर्ग देखेंगे अब कैसे। इसको हमको 50 के मल्टीपल पे ले चलना है, मतलब 50 के मल्टीपल पे कितनी भी संख्या, यानी 50, 100, 150, 200, एक मिनट दोस्तों देखिएगा, 50 के मल्टीपल में ले चलना है, यानी 50, 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा और 250 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ऐसे आपको 50 के मल्टीपल पे ले चलना है। 50 के मल्टीपल पे हम
कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमको निकालना है 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों, तो देखिएगा इसको 105 का स्क्वायर, है ना। अब देखना आपको इसमें से कितना ज़्यादा है और कितना कम है ना। 100 ऐसे वैसे भी 5 वाली ट्रिक तो मैंने आपको बता दी, तो आप उसमें उस तरीके से कर सकते हैं हालांकि, लेकिन मैं आपको दूसरे टाइप से बता रहा हूँ, ठीक है। इस 5 का स्क्वायर लास्ट में 25 तो आएगा ही, 5 ज़्यादा है ना। अब हमको क्या करना है, एक बार 105 में एक बार जोड़ेंगे, जितना ज़्यादा है उतना, 100 से यानी अधिक है ना, 100 के पास में संख्या है यानी 5 अधिक है 100 से, एक बार जोड़ेंगे गुणा एक बार घटाएंगे, यानी 105 में एक बार घटाएंगे, ठीक है। बटे में 100 करेंगे हमेशा, ये चीज़ करना आपको। बस एक बार आप सीख गए तो इसको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस आप दिमाग से ही उड़ा देंगे इसको, इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेन चलाने की हालांकि। आइए दोस्तों देखते हैं आगे, इसको क्या आ जाएगा, एक मिनट, 105 में 5 जोड़ेंगे 110 आ जाएगा, इंटू 105 में -5 करेंगे तो 100 आ जाएगा, बटे में 100 है, ये से ये कट जाएगा, आ जाएगा 100, यानी सॉरी आ जाएगा 110 और 25, ये चीज़ करना था हमको। समझ रहे हैं मेरी बात को दोस्तों? क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सब तक? आप एक बार बताएंगे। अब देखिएगा, मान लीजिए 107 का कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ आपको, 107 का स्क्वायर करना है आपको, है ना। 107 का स्क्वायर करना है, यानी 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है यानी 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। अब एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस, अगर प्लस करेंगे आपको ऐसे ही सोचना है, अगर प्लस करते हैं तो 114 आएगा, 107 में 7 जोड़ेंगे तो 114 आएगा, और 107 में से 7 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, बटे में 100 तो 100 रखना ही है अपन को, 100 से 100 कट जाएगा, 114 आ जाएगा, तो 100 डायरेक्ट 114 रख दो आप। बस आपको बार बार ये चीज़ें नहीं लिखनी है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आपको ऐसे करना है, आपको ये सारी चीज़ें बार बार नहीं लिखनी है। अब 109 का बताए, आप 109 का करके आप मुझे बताएंगे, 109 का वर्ग करके आप बताएंगे मुझे, 109 का वर्ग आप करके बताएंगे मुझे दोस्तों। क्या मेरी बात क्लियर आ रही है आपको? आप सबको समझ में आया दोस्तों? अब इसी क्लास को हम यहीं पे विराम रखते हुए अब नेक्स्ट क्लास पे जो भी पढ़ेंगे आपको क्यूब और कुछ भी ट्रिक्स यानी वर्गमूल और घनमूल निकालना सिखाएंगे। आप जुड़ना न भूलिए हमारे क्लासेस। मैथ्स की एक क्लास हो गई है, ये दूसरी क्लास है, आज सेकंड क्लास है। इसी तरह से मतलब स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चलेंगे और हम आगे की ओर आपके सिलेक्शन तक का पक्का डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, आप सभी का ख्याल रखिए आप सब अपना।